नमस्कार दोस्तों। आज एक नया सब्जेक्ट में लेके आया हूँ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और इसमें वाटर सप्लाई वाला जो सेक्शन है वहाँ से आज क्वेश्चन होंगे आपके 46। इसमें एमसीक्यू हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और टॉपिक होगा वाटर सप्लाई से आपका फर्स्ट वाला क्वांटिटी ऑफ वाटर और सोर्सेज ऑफ वाटर। हो सकता है कुछ एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अर्थ्स वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ नॉन एज वाटर साइकिल, प्रेसिपिटेशन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या बोथ एंड सी। ठीक है, तो अर्थ सर्कुलेटरी वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहलाता है आपका? वाटर साइकिल भी आप कह सकते हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी आप कह सकते हैं। वाटर साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। द वाटर विच इज़ नॉट केमिकली प्योर बट डज नॉट कंटेन एनी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ इज नॉन एज प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, होलसम वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, द वाटर विच इज़ नॉट केमिकली प्योर, केमिकली प्योर नहीं होता बट डज नॉट कंटेन एनी हार्मफुल कंटेंट होगा इसमें टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम? होलसम वाटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, उसको कहते हैं होलसम वाटर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग पाइप कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर? कास्ट आयरन पाइप, वुड पाइप्स, क्ले पाइप्स या लेड पाइप्स। ठीक है, जो ज़्यादा प्रेशर को हैंडल कर लेता है वो कौन सा पाइप होता है आपका? कास्ट आयरन पाइप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन पाइप। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाई टू ऑब्टेन द पीक आवरली डिमांड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान देना। पीक आवरली डिमांड इन रिलेशन टू एवरेज डेली डिमांड। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? पीक आवरली डिमांड इन रिलेशन टू एवरेज डेली डिमांड। वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.7। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2.7 आपका ये फैक्टर होता है। द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ a city generally assessed on the basis of the total water requirement of a city is generally assessed on the basis of maximum hourly demand, maximum daily demand plus fire demand, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, या लास्ट वन है ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा उसको हम क्या करते हैं? इसके बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं। ये वाला हम इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए। The suitable method for forecasting population for a young and rapidly developing city is arithmetic mean method, geometric mean method, comparative graphical method और none of these। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जियोमेट्रिक मीन मेथड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सुटेबल कौन सा होता है? यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी के लिए जियोमेट्रिक मीन मेथड आपका क्या होगा? सुटेबल होगा फोरकास्टिंग के लिए। The pipe mains carrying water from the source to the reservoir are designed for the maximum daily draft, average daily draft, maximum hourly draft of the maximum day और maximum weekly draft। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। जो मेंस होते हैं, जो वाटर सोर्सेज जो पानी लाते हैं, जिनसे पानी आता है, तो वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट। ठीक है, चलिए। पर कैपिटा वाटर डिमांड इज कैलकुलेटेड इन लीटर्स पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर मंथ, फायर एंड पब्लिक यूज डिमांड, नन ऑफ अबव। तो पर कैपिटा वाटर डिमांड होता है वो क्या होता है? पर पर्सन पर डे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर पर्सन पर डे, LPCD बोलते हैं ना, लीटर पर कैपिटा पर डे, ये होता है LPCD। वाटर डिमांड ऑफ अ सिटी इंक्लूड्स। सिटी में वाटर डिमांड में क्या क्या इंक्लूड होता है? डोमेस्टिक वाटर डिमांड, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, फायर एंड पब्लिक यूज डिमांड या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें से सारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप सिटी के अंदर जब इंक्लूड करते हैं तो इसमें डोमेस्टिक भी आता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल भी आ जाएगा, फायर पब्लिक यूज डिमांड भी आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। Under normal conditions, the average domestic consumption in India per person per day in liter। तो नॉर्मल कंडीशंस में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फुल फ्लैशिंग सिस्टम नहीं होगा, तो वहाँ पे जो पर पर्सन पर डे कंजम्पशन होता है वो होता है 135 लीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 135 लीटर। ठीक है, 135 लीटर हो जाएगा।
द टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन इन अ सिटी इज कंपेयर टू टोटल डिमांड ऑफ सिटी। ठीक है, तो टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन इन अ सिटी एज कंपेयर टू टोटल डिमांड, टोटल डिमांड के कंपेयर में टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन कितना होता है आपका 20%, 30%, 60 और 75। तो क्या हो जाएगा आपका 60% में करेक्ट हो जाएगा। टोटल का आपका 60% कहाँ पे लगता है, डोमेस्टिक में। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड इन ए सिटी एज कंपेयर टू टोटल डिमांड। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वाटर डिमांड कितना होता है टोटल डिमांड का 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 30 to 40। ठीक है, तो 15 to 20%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 15 to 20% क्या होता है आपका इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल के लिए यूज होता है टोटल डिमांड का। एज पर नॉर्म्स 45 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ। एज पर नॉर्म्स 45 लीटर वाटर पर पर्सन पर डे कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, पब्लिक प्लेसेस पे। ठीक है, तो ये यूज होता है आपका कहाँ पे, ऑफिस बिल्डिंग्स में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर कैपिटा कंजप्शन विल बी हायर इफ प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी मोर, क्वालिटी ऑफ वाटर विल बी गुड, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज हाई, ऑल द अबव इज करेक्ट। जो अबव जितने ऑप्शन है सारे क्या है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी ज़्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तब भी होगा, एंड लिविंग स्टैंडर्ड अगर हाई होगा तब भी क्या हो जाएगा, कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ एज कम्पेयर टू टोटल डिमांड। वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे। इन एज कम्पेयर टू टोटल डिमांड केप्ट इन डिज़ाइन वाटर वर्क्स फॉर अ सिटी इज 5%, 10%, 20%, 25%। तो पब्लिक यूज़ में हम क्या करेंगे 5% रखेंगे। चलिए, जो पब्लिक पार्क्स में लगता है पानी और अदर उसमें लगता है बाहर पे, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे, तो वहाँ पे वो कितना हो जाएगा आपका 5% हो जाएगा। टू कंपनसेट फॉर लॉसेस, थेफ्ट्स, वेस्टेज ऑफ वाटर एंड अलाउंस प्रोवाइड इन। ठीक है, तो कंपनसेशन हम कितना लेते हैं किस चीज़ का, लॉसेस का, थेफ्ट्स का, चोरी हो जाती है, वेस्ट हो जाता है पानी, वो कितना होता है आपका 5%, 10%, 20%, 15%। तो ये हो जाएगा 15%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15% लॉसेस के लिए, थेफ्ट्स के लिए, वेस्टेज ऑफ वाटर के लिए। द पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ अ लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट कंडीशन, बिल्कुल करता है, क्वालिटी ऑफ वाटर इस पर भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इस पर भी करता है। ठीक है, तो तीनों पे ये कंजप्शन जो होते हैं पर कैपिटा जो कंजप्शन होता है लोकेलिटी, वो अफेक्ट करता है क्लाइमेट पे भी, क्वालिटी पे भी और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी। ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, पानी गंदा है, अच्छा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इन सब पे क्या होगा ये डिपेंड करेगा। ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन ऑफ वाटर इज नोटिस्ड इन पेपर फैक्ट्री, स्टील प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फाउंड्री। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा पानी का कंजप्शन है वो कहाँ पे होता है, पेपर फैक्ट्री पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पेपर फैक्ट्री पे। ठीक है, अगला देखते हैं। पर कैपिटा कंजप्शन डिक्रीजेज व्हेन, पर कैपिटा कंजप्शन डिक्रीज हो जाता है कब, यूज ऑफ मीटिंग सिस्टम, हॉट क्लाइमेट परसिस्ट, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाइड, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव नहीं होगा, यूज़ ऑफ मीटिंग सिस्टम। अब जब मीटर यूज़ करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे तो ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम हो नहीं सकता, यहाँ भी ज़्यादा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको सपोज आपके घर में पहले मीटर नहीं है तो आप ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, जैसे मीटर लग जाएगा आप सोचेंगे कि बिल ज़्यादा आ जाएगा, या कोई भी सोचेगा बिल ज़्यादा आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे, पानी को कम यूज़ करेंगे। तो मीटिंग सिस्टम होने के कारण क्या हो जाएगा, पानी का जो कंजप्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, लोग डर जाते हैं बिजली के बिल से। ठीक है, बिल अगर ज़्यादा आ जाएगा, पानी का बिल अगर ज़्यादा आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए मीटिंग सिस्टम से क्या हो जाता है, कंजप्शन कम हो जाता है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डेली कंजप्शन टू द एवरेज डेली डिमांड, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेली कंजप्शन टू द एवरेज डेली डिमांड इज 1.8। ठीक है, ध्यान रखना आपको ये 1.8। The ratio of the maximum hourly consumption and average hourly consumption of the maximum day. The ratio of the maximum hourly consumption and average hourly consumption of the maximum day is 1.2, 1.5, 1.8, 2.7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना। 22 पे चलते हैं। इफ़ द एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ ए सिटी इज 10 to the power 5 मीटर क्यूब
द मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक आवरली डिमांड, ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑन पीक आवरली डिमांड, पीक आवरली डिमांड पे, तो ये इंटू हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.5 से इंटू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स इन वाटर सप्लाई सिस्टम इज डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम कंजम्पशन डे, पीक आवरली डिमांड। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स की बात हो रही है, ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम कंजम्पशन डे, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम कंजम्पशन डे, जैसे संडे होता है, ठीक है, तो संडे के दिनों में जो स्टार्टिंग सुबह का टाइम होता है 8 से 12, तो ये आवरली डिमांड यहाँ पे क्या होता है, कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे डिजाइन होगा, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में अलग अलग जगहों पर ये चीज़ डिफर कर सकती है, ठीक है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, ठीक है, किस पे कौन कौन से फैक्टर होते हैं आप, प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर पॉपुलेशन, बर्थ पे, डेथ रेट्स हो गया, माइग्रेशन हो गया, ऑल ऑफ अबव होगा, ठीक है, तो इसमें सारा का सारा हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्थ हो गया, डेथ हो गया, माइग्रेशन हो गया, ऑल ऑफ अबव, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, एक मिनट। As compared to geometric increase method of forecasting population, arithmetic increase method gives higher value, lesser value, same value या more accurate value, ठीक है। As compared to geometric increase method, geometric increase method से हम कंपेयर करेंगे तो arithmetic mean increase method में क्या होता है, lesser value हमें मिलती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, lesser value। 26 पे चलते हैं, द एक्यूरेट मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था पर थोड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी यहाँ पे। प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए साउंड एंड रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी इज अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड या ग्राफिकल मेथड, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ठीक है। वाटर सप्लाई स्कीम इज यूजुअली डिजाइन फॉर अ लाइफ ऑफ, जो वाटर सप्लाई स्कीम है आपकी, वाटर सप्लाई स्कीम हम यूजुअली कितने लाइफ के लिए डिजाइन करते हैं, 50 ईयर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ये वाला कहीं कहीं पे ऑप्शन चेंज कर देता है, कहीं वो 40 लिख देता है, कहीं 40 to 45 कर देता है, तो डिपेंड करता है आयु कौन सा मानता है या ऑप्शन आपके कैसे दे रखे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, the appropriate percentage that represent the world's water resources in the form of groundwater, ठीक है, तो परसेंटेज, द अप्रोप्रिएट परसेंटेज दैट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड वाटर रिसोर्सेज इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर के फॉर्म में कितने परसेंट है, 10, 12, 15, 22, तो 22% हम क्या मानते हैं, ग्राउंड वाटर, ठीक है। चलिए, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, शैलो डग वेल रिसीव सप्लाई फ्रॉम द सराउंडिंग्स, a deep dug well receive the supply from the bottom through the bore hole in the mortar layer, shallow dug well are always smaller depth than those of dug wells and none of these, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, shallow dug wells are always smaller depth, ठीक है। चलिए, डेप्थ एंड दोज डीप डग वेल, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये ध्यान देना, ये दोनों सही हैं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, एक मिनट, हाँ सॉरी। शैलो डग वेल रिसीव द सप्लाई फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ठीक है, डीप वेल रिसीव द सप्लाई फ्रॉम द बॉटम थ्रू द बोर होल इन मोटर लेयर, ये वाला सही बनना है, ये वाला सही बनना है, तो जो शैलो डग वेल ऑलवेज स्मॉलर डेप्थ, ठीक है, देन दोज ऑफ डीप डग वेल्स, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इनकरेक्ट की बात हो रही है, तो 29 वाला क्या हो जाएगा आपका, 29 वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोस्ट कॉमन सरफेस वाटर सप्लाई ऑफ सप्लाई सोर्सेज इज सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, तो मोस्ट कॉमन आपका रिवर होता है, सी तो नहीं होता है, पॉन्ड भी नहीं होता, लेक भी नहीं होता, मोस्ट कॉमन की बात हो रही है यहाँ पे, तो मोस्ट कॉमन आपका रिवर ही होता है, रिवर नदी से ही निकाल पाते हैं हम पानी। Which of the following gives the underground water? Which of the following gives underground water?
स्प्रिंग्स, रिवर, लेक या रिजर्वायर। ठीक है, तो रिवर जो होता है अंडरग्राउंड नहीं होता है, लेक भी नहीं होता है, रिजर्वायर भी नहीं होता है, पर जो स्प्रिंग होता है आपका वो क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है। झरना जो होता है वो अंडरग्राउंड में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑल वाटर दैट अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, सब सरफेस वाटर या ऑल द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही बोलेंगे, ग्राउंड वाटर भी बोल सकते हो आप, अंडरग्राउंड वाटर बोल सकते हो, सब सरफेस भी बोल सकते हो। ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। द सब सरफेस वाटर ऑब्टेन अंडर प्रेशर इज जनरली नॉन एज, द सब सरफेस वाटर ऑब्टेन अंडर प्रेशर इज नॉन एज ओपन वेल, ट्यूब वेल, इनफिल्ट्रेशन वेल या आर्टिसन वेल। तो इनको क्या बोलेंगे आप, आर्टिसन वेल बोला जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, अंडर प्रेशर जो यहाँ से पानी हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, आर्टिसन वेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। Shallow horizontal tunnels constructed along the river on its bank to intercept groundwater are called। ठीक है, shallow horizontal tunnels constructed along the river on its bank to intercept groundwater is called canals, इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज, स्प्रिंग्स या लेक। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज। इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 35 दोस्तों, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगर अच्छे लग रहे हैं आपको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। 35 पे चलते हैं। द वर्टिकल वेल सिंक अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर इन ड्राई सीजन, ओपन वेल्स, ट्यूब वेल्स, आर्टिसन वेल या इन्फिल्ट्रेशन वेल। ठीक है, तो वर्टिकल वेल्स हम सिंक करते हैं बैंक, रिवर के बैंक पे टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर इन ड्राई सीजन में। ड्राई सीजन में पानी को लेने के लिए वो क्या होते हैं, ओपन वेल होते हैं, ट्यूब वेल होते हैं, आर्टिसन वेल होते हैं या इन्फिल्ट्रेशन वेल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इन्फिल्ट्रेशन वेल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन वेल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन वेल। 36 पे चलते हैं। अ पाइप संक इनटू द ग्राउंड टू टैप द अंडरग्राउंड वाटर इज कॉल्ड ओपन वेल, ट्यूब वेल, आर्टिसन वेल, इन्फिल्ट्रेशन वेल। तो आप सभी को ये पता होगा ये क्या होता है, आपका ट्यूब वेल होता है। संक करते हैं हम इसको अंडरग्राउंड, ट्यूब वेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्राउंड वाटर फ्रॉम आर्टिसन वेल कंटेन्स नो सस्पेंडेड मटेरियल, कंटेन्स डिजॉल्व साल्ट्स, रिक्वायर लेस ट्रीटमेंट, ऑल द अबव आर करेक्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्वायर लेस ट्रीटमेंट करना पड़ता है पर ज़्यादा नहीं। कंटेंस डिजॉल्व साल्ट, कंटेंस नो सस्पेंडेड मटेरियल। ठीक है, सस्पेंडेड मटेरियल हो नहीं सकता उसमें। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द वेल्स यूज्ड बाय स्मॉल टाउन फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई, द वेल्स यूज्ड बाय स्मॉल टाउन्स, द वेल्स यूज्ड बाय स्मॉल टाउन फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई, डग वेल्स, ड्रिवन वेल्स, ट्यूब वेल या हैंड पंप। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डग वेल। ठीक है, सैलो डेप्थ के होते हैं डग वेल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डग वेल्स आर प्रेफर्ड व्हेन दे हैव टू बी यूज्ड अप टू डेप्थ ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डग वेल जो होगा आपका डेप्थ कितने तक रहती है आपकी, ऑप्शन नंबर बी 20 मीटर। 20 मीटर इसका करेक्ट हो जाएगा डग वेल के लिए, जो स्मॉल टाउन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। Generally, the maximum discharge from to dug well ranges in, generally the maximum discharge from dug well से कितना डिस्चार्ज होता है मैक्सिमम, 120 क्यूबिक मीटर पर आवर, 15 क्यूबिक मीटर पर आवर, 20 क्यूबिक मीटर पर आवर, 50 क्यूबिक मीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 क्यूबिक मीटर पर आवर। ठीक है, 20 मीटर क्यूब पर आवर। द मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम ए ट्यूब वेल इज जनरली अबाउट, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ट्यूब वेल से जनरली यील्ड जो होता है कितना होता है, ठीक है, मैक्सिमम यील्ड तो होगा आपका 50 लीटर पर सेकेंड, 50 लीटर पर सेकेंड, ध्यान रखना आप ये वाला 50 लीटर पर सेकेंड। वाटर टू द कंज्यूमर्स मे बी सप्लाइड फ्रॉम रेनी वेल sunk to the water level, rainy well sunk to the water level, infiltration well dug out on the banks of river, infiltration gallery connected to sump well, all of the above। सारे ऑप्शन करेक्ट हैं आपका। ठीक है,
ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following practice causes reduction in per capita demand? ठीक है, किस चीज़ से आपकी रिडक्शन आपका कम हो जाता है पर कैपिटा डिमांड का? गुड वाटर क्वालिटी, मीटिंग सिस्टम, मॉडर्न लिविंग, नन ऑफ दीज। मैंने क्या बोला था आपको पहले, ये बताया था मीटिंग सिस्टम अगर होगा तो वहाँ पे कंजप्शन कम हो जाएगा। अगर आप मीटर लगाएंगे वहाँ पे कंजप्शन कम हो जाएगा। जैसे आप मीटर हटाएंगे तो लोग हवा में पानी गिराने लग जाएंगे, वेस्ट करने लग जाएंगे ज़्यादा, ठीक है, तो वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मीटिंग सिस्टम का यूज होगा वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है, डिमांड वहाँ पे डिमांड पर कैपिटा डिमांड आपकी लो हो जाएगी। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एज अप्लाइड टू ऑब्टेन पीक आवरली डिमांड इन रिलेशन टू मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक है, अप्लाइंग टू पीक आवरली डिमांड इन रिलेशन टू द मैक्सिमम डेली डिमांड, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका होगा 1.5, याद रखना होगा आपको 1.5। The per capita water demand for a standard city in India is usually taken as 135 LPCD, 200 LPCD, 270 LPCD, 335 LPCD। तो इसका मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका होगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। 135 चाहिए होता है जब फुल फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता है। जब यहाँ पे सिटी में स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, ठीक है, फुल फ्लशिंग होता है, हर चीज़ में फ्लश होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पे वहाँ पे आपका डिमांड बढ़ जाएगा, वो 200 हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 46 पे। द रेशियो ऑफ पीक आवरली डिमांड टू एवरेज आवरली डिमांड, द रेशियो ऑफ पीक आवरली डिमांड टू एवरेज आवरली डिमांड इज 1.5, 1.8, 2 या 2.7। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.7। 46, इसमें 46 क्वेश्चन आपके थे टोटल। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, ठीक है। इसका मैं अगला पार्ट भी लेके आऊँगा, इसमें जो अगला वाला टॉपिक होगा क्वालिटी होगा, क्वालिटी ऑफ वाटर होगा, या जो भी आएगा आगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगा, जो भी टॉपिक होगा उसमें से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए लेके आऊँगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखा करो। तो अगली वीडियो में लेके आऊँगा जल्दी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।